नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गुरुजी शिष्यों को पढ़ा रहे थे। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी बहा सकता है, गीला कर सकता है, ना ही कोई अग्नि उसे जला सकती है। इस तरह से आत्मा जो है वो अविनाशी है। एक शिष्य के मन में एक प्रश्न उठा। उसने पूछा, गुरुजी, यदि आत्मा अविनाशी है तो वो इस नश्वर शरीर में वास कैसे करती है? ऐसा कैसे होता है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता? और यदि वो सचमुच अविनाशी है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? हमारे शरीर में वास करती है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? तब गुरुजी ने शिष्य से कहा कि तुम एक काम करो, आज जाकर रसोई में से एक कटोरा दूध लो और उसे अपने कमरे में रख दो और कल उस दूध को मेरे पास लेकर आना। शिष्य ने वैसे ही किया। उसने रात भर कमरे में एक कटोरा दूध रखा। अगले दिन वो दूध लेकर गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुआ। गुरुजी ने पूछा, क्या यह दूध पीने योग्य है? शिष्य ने कहा, नहीं, यह खराब हो गया है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज रसोई में से एक कटोरा दही लेना और उसे अपने कमरे में रखना और कल लेकर आना। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही खराब हो गया? शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, अभी तो यह खराब नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, इसे ले जाकर रख दो, जब यह खराब हो जाए तब लेकर आना। 3 दिन बाद शिष्य पहुंचा और बोला, गुरुजी, दही खराब हो गई है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम एक कटोरा घी लेना और उसे अपने कमरे में रख देना और उसे कल मेरे पास लेकर आना। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरुजी ने पूछा, क्या घी खराब हो गया है? शिष्य ने कहा, नहीं। बोले, अगले दिन फिर लाना। इस तरह कई दिन बीत गए। रोज शिष्य कहता कि घी तो खराब हुआ नहीं है। 7 दिन हो गए तो शिष्य को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुरुजी से कहा, मैं आपसे गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा था गुरुजी। मैं आपसे पूछ रहा था कि आत्मा किस तरह से अविनाशी है, और यदि अविनाशी है तो नश्वर शरीर में वास कैसे करती है, हमें दिखाई क्यों नहीं देती, और आपने मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। तब गुरुजी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। दूध के ही पदार्थ है, दही भी और घी भी, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 3 दिन में खराब हो जाती है और घी कई दिनों में भी खराब नहीं होता। इसी तरह से यह घी की तरह आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती। तब शिष्य ने कहा, चलो मैं मान लेता हूँ कि घी की तरह आत्मा नष्ट नहीं होती, परंतु घी तो हमें दिखाई देता है गुरुवर, आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? तब गुरुजी ने कहा, बेटा, घी क्या तुम्हें ऐसे ही दिखाई देता है? पहले दूध में जामन लगा के उसे जमाना पड़ता है, उसका दही बनाना पड़ता है, फिर दही को मथना पड़ता है, मक्खन बनाना पड़ता है, फिर मक्खन को एक उचित तापमान पर तपाकर उसका घी बनता है। इसी तरह से यह जो शरीर है यह दूध रूपी है। इसमें पहले भक्ति का जामन लगाकर इसे पवित्र करना पड़ता है, फिर कर्म की मथनी से दीन दुखियों और समाज की सेवा करके इसे मथना पड़ता है। उसके बाद तपस्या, साधना और भक्ति की आंच पर इसे तपाना पड़ता है, तब वो घी बनता है और तब आप आत्मदर्शन कर पाते हो। और जब आप आत्मदर्शन कर पाते हो तो आपको पता होता है कि परमात्मा आपके अंदर ही निवास करता है। अब शिष्य के सारे भ्रम दूर हो गए और वह समझ गया कि आत्मा किस प्रकार से अविनाशी है। अविनाशी होकर भी वो इस नश्वर शरीर के अंदर किस प्रकार रहती है और किस प्रकार हम उसका दर्शन कर सकते हैं, अर्थात आत्मदर्शन कर सकते हैं। ऐसी और कथाओं के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।